आप में से जो भी एस्पिरेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अगर एक सटीक सिंपल प्लान चाहिए तो इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये तो पता पड़ेगा कि क्या रोड मैप रखना है, साथ में ये भी बताएंगे क्या बुक लिस्ट रखनी है और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। साथ में ये बताएंगे जो यूपीएससी के 5 पिलर होते हैं, जैसे नोट्स मेकिंग, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, एथिक्स, ऐसे, इन सब से रिलेटेड भी आपके जितने भी डाउट होंगे सबको क्लियर कर देंगे। वीडियो को पेशेंस के साथ में देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो देखो आपके पास 18 मंथ है, इनको हम 6 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 3 3 3 इस तरीके से डिवाइड करेंगे 3-3 महीने में। तो फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेज में आपके 3 मंथ हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक। बात आती है इसमें पढ़ें क्या। तो आपको एक चीज बताएं, आप पॉलिटी और ज्योग्राफी इन 2 सब्जेक्ट्स को उठा लो। ये आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं। आप ज्योग्राफी की जगह इकोनॉमी या हिस्ट्री उठा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम आपको 2 सब्जेक्ट इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि पॉलिटी थोड़ा सा वास्ट है और ज्योग्राफी थोड़ा सा कम है। तो देखो बात करते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए क्लास 11th की एक बुक आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आप इसको पढ़ लो। देखो हम बुक लिस्ट वही बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है। तो एक ये बुक पढ़ लेना, एनसीईआरटी इतनी इनफ रहेगी। साथ में आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ये आपका पुराना एडिशन है, आपको ये मिल जाए या इसका लेटेस्ट मिल जाए कोई भी, तो इतना आपके लिए पॉलिटी के लिए इनफ रहेगा। ठीक है, देखो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करना, ठीक है, उससे पहले 2 चीज जरूर कर लेना है, उसका सिलेबस एनालिसिस, दूसरे उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। सिलेबस एनालिसिस के लिए जीएस स्कोर का सिलेबस सबसे बढ़िया आता है। उसका हम टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम हमारे चैनल का नाम है केजीएम मिशन यूपीएससी। आप वहाँ पे जाकर सर्च करके भी देख सकते हो, यह लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से आप जीएस स्कोर का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, हिंदी मीडियम का भी, इंग्लिश मीडियम का भी। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए मुन्नाल पटेल सर की बुक आती है, 27-28 ईयर्स की बुक आती है, ये बुक है। इसको भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। एटलीस्ट 10 से 15 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन एनालिसिस करना और 5 से 10 साल के मेंस के, 5 साल के कर लेना मेंस के, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आपकी क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी और क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी आपको दिखा देते हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। जैसे क्लास 11th की है ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड ये फिजिकल एनवायरनमेंट, ये क्लास 11th के 2 एनसीईआरटीज हैं। एंड एक आपके ह्यूमन ज्योग्राफी है क्लास 12th की, और एक आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्लास 12th की। ठीक है, तो आप क्लास 11th की और क्लास 12th की 4 एनसीईआरटीज को पढ़ते हो तो इससे लगभग आपका ज्योग्राफी का 90% सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद में स्टैंडर्ड बुक पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ज्योग्राफी में डर लग रहा है, ज्योग्राफी की आपको क्लासेस करनी है, कोई कोचिंग करनी है, तो आपको एक चीज रिकमेंड करते हैं, 7 डेज के लिए आपको प्रेप लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी की सारी क्लासेस दे रहा है। रोहित लोधा सर की सारी प्रीमियम क्लासेस आप प्रेप लेटर पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। साथ में आप फ्री एनसीईआरटीज की समरी, फ्री करंट अफेयर की मैगजीन एंड फ्री ट्रेजर्स, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो उनके एप्लीकेशन पे। 2023-24 के लिए प्रेप लेटर आप सबके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस पे इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हिस्ट्री के लिए हेमंत झा सर हैं, ज्योग्राफी के लिए आपको रोहित लोधा सर बता दिए, इकोनॉमी के लिए विवेक सर हैं, पॉलिटी के लिए एम पुरी सर काफी अच्छे हैं, एथिक्स के लिए आपके अतुल सर हैं, और भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए मिल जाएंगी। एक खास बात बताएं, 2022 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें जीएस के 88% जो कंसेप्ट थे प्रेप लेटर के कंटेंट से रिपीटेड थे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। हमने तो प्रेप लेटर के कंटेंट को खुद देखा, काफ़ी शानदार लगा। हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप उनके ज्योग्राफी क्लासेस, प्रीमियम क्लासेस उनका बेनिफिट लो। एनसीईआरटी की समरी, काफ़ी अच्छी समरी, उनका बेनिफिट लो, और करंट अफेयर के मैगजीन, उनका भी बेनिफिट लो। और एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे चैनल का कोड केजीएम यूज करना, जिससे आप इन सारी चीज़ का बेनिफिट आराम से ले सकते हो। बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज आपका अप्रैल से लेकर जून तक चलेगा। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। जैसे आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी तो कवर हो गया, अब आप उठा लीजिए पॉलिटी के बाद में इकोनॉमी, और ज्योग्राफी तो हो गया था, और एनवायरनमेंट। यानी आपको अप्रैल से लेके जून तक एक आपको इकोनॉमी और एक आपको एनवायरनमेंट ये उठा लेना है। तो इकोनॉमी के लिए आप क्लास 11th की सिर्फ एक बुक पढ़ी है, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम एनसीईआरटी आपको वही बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक की। तो स्टैंडर्ड बुक में आपकी एक रमेश सिंह की बुक आती है, एक आपकी संजीव वर्मा की बुक आती है। दोनों में से अगर आपको कोई भी एक मिल रही है, आप उसको परचेस कर लो, क्योंकि इकोनॉमी काफी ज्यादा डायनेमिक पार्ट में से आती है, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड आती है। बस कंसेप्ट्स पढ़ने होते हैं आपको। तो कंसेप्ट्स एनसीईआरटी से तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट्स के लिए आप किसी भी एक बुक को पढ़ लो। अगर आपको बुक भी नहीं पढ़नी तो आप विजन आईएएस का नोट्स ले लो, काफी अच्छा है इकोनॉमी का। ठीक है, तो इतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ में आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट सर्वे जो भी आएगा, आप उसको अकॉर्डिंग टू टाइम पढ़ लेना। और अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक आती है, तो आप शंकर आईएएस की बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो आप विजन आईएएस का नोट्स पढ़ लेना, उसमें कंसेप्ट्स को क्लियर कर रखा है, साथ में करंट अफेयर के साथ में लिंक कर लेना। इट इज एनफ फॉर यू फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपके लगभग आपके 6 महीने में 4 सब्जेक्ट इस तरीके से कवर हो जाएंगे।
अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूट जाता है ना तो नेक्स्ट फेज में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। अब बात करते हैं हम थर्ड फेज की। थर्ड फेज चलेगा आपका जुलाई से लेके सितंबर तक। इसमें आपको क्या करना है, एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाना है और एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री आप जानते हैं 5 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, साथ में आर्ट एंड कल्चर भी रहता है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री के लिए आप एक रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो। 3 रिसोर्सेज बता रहा हूं, उनमें से कोई एक, या तो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ लो, ठीक है, 11th और 12th की, या वाजीराम का नोट्स पढ़ लो। अगर हिंदी मीडियम के हो तो दृष्टि आईएएस का नोट्स पढ़ सकते हो एंशिएंट मेडावल हिस्ट्री के लिए। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हो, इसका नाम है स्पेक्ट्रम, हिंदी में भी आती है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपके कंसेप्ट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, उसके लिए विजन आईएएस का नोट्स होता है, काफी बेनिफिशियल होता है, उसको ये पढ़ना। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इस बुक को मत पढ़ना, ये काफी बल्कि बुक है। इसकी जगह पे आपको एक काम करना है, इंडिया ये है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, इसको देख लेना, क्लास 11th की एनसीईआरटी है। या आप विजन आईएएस का नोट्स भी देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो काफी पतला सा नोट्स होता है, एनफ रहेगा आपके लिए। तो हिस्ट्री का आपका सेक्शन इतना है। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी एक अच्छी बुक नहीं है, इसके सारे कंसेप्ट, सारी जानकारी करंट अफेयर से रिलेटेड ही आती है। ठीक है, तो करंट अफेयर की जो मैगजीन आएंगी आप उनको अच्छे से पढ़ते रहना। बात करते हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्या पढ़ें, तो विजन आईएएस का नोट्स पढ़ लेना, वो आपके लिए इनफ रहेगा, या वाजीराम का ही पढ़ सकते हो। आप जो भी नोट्स पढ़ोगे वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, कुल मिला के ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो आपने अभी तक जनवरी से लेके सितंबर तक 9th मंथ कवर किए हैं, और इसमें आपने अपनी फर्स्ट रीडिंग करी है। 2-2 सब्जेक्ट्स को उठाते रहना, किसी को 3 घंटे देना, किसी को 4 घंटे देना, साथ में करंट अफेयर भी लिंक करते रहना। 7-8-9 घंटे की स्टडी आप अपने 1.5 साल तक करो, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फेज यानी 4th फेज की, जो आपका चलेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। इसमें आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने ऑप्शन सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया, हालांकि हम यही बोल रहे हैं आपसे, ऑप्शन सब्जेक्ट जितना जल्दी कवर हो उतना जल्दी कवर कर डालो उसको। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना। लेकिन अभी हम अकॉर्डिंग टू दिस रोड मैप आपको बताएं कि आप सितंबर के बाद में अक्टूबर में स्टार्ट कर सकते हो, और उसको फुल तरीके से मतलब प्रिपेयर करना पूरी अच्छे तरीके से। तो सितंबर में आप अपना ऑप्शन सब्जेक्ट उठा लो, आपके 6 सब्जेक्ट कवर हो गए तो आंसर राइटिंग उठा लो, चाहो तो संडे टू संडे ऐसे वगैरह, एथिक्स वगैरह, इन सबको देख सकते हो। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना, और आप अपना सेकंड रीडिंग स्टार्ट कर देना। जो भी सब्जेक्ट आपने जनवरी से लेके सितंबर तक पढ़े, उनमें से कोई भी 2-3 सब्जेक्ट उठा लेना, और उनको आराम से पढ़ते हुए चलना, और आपके 3 महीने में लगभग 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पिछले 6-9 महीने में 6 सब्जेक्ट कवर करते हुए आए हो। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरे 1 साल का रोड मैप है। अब आप चलते हो जनवरी 2024 में, तो जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक ये आपका 3 महीने का फेज रहेगा। इसका नाम है आपका 5th फेज। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको सीसेट टफ लगता है तो सीसेट अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप जनवरी 2024 में स्टार्ट करना। साथ में टेस्ट सीरीज को भी स्टार्ट कर सकते हो वहां पे, और एथिक्स की, और हमने आपको ऐसे की स्ट्रेटेजी बताई है, वीकली संडे टू संडे 2-3 घंटे देते रहना अभी से, और इस तरीके से बड़े ही प्यार से आपका एथिक्स और आपका ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक है, एथिक्स के लिए आपको अगर चीज बताएं तो ये डीकोड एथिक्स की बुक है, ये काफ़ी शानदार बुक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको बताएं तो आंसर राइटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी 9 ईयर्स की दिशा पब्लिकेशन की बुक है, ये काफ़ी अच्छी है। इसमें आपके क्या है, पिछले 9 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगभग सारे दे रखे हैं। तो जैसे जनवरी आएगी ना, तो आप उसमें अपने 3rd रीडिंग स्टार्ट कर देना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, सीसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको वही करना है। और आपके मेंस के कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ, और आपका सिक्योरिटी हुआ, और इन सारे सब्जेक्ट्स को आप जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक आराम से कवर करना। बात करते हैं लास्ट फेज की, जो लास्ट फेज है आपका अप्रैल से लेकर मई तक रहेगा। इसमें आपके 2 मंथ रहेंगे, इन 2 मंथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। इस प्रीलिम्स के फेज में आपको क्या क्या कवर करना है, प्रीलिम्स में जैसे कि आप जानते हैं 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, और आपका करंट अफेयर। ठीक है, या IR भी कह सकते हो, IR के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं उसमें। इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज को और अच्छे क्वालिटी में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, सीसेट की प्रिपरेशन करनी है, सीसेट का आपको सॉल्यूशंस वगैरह देखना है, और सीसेट का मतलब उसकी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से आपको ये फेज की तैयारी करनी है। इस तरीके से बड़े ही आराम से 18 मंथ में पूरे रोड मैप पर चलकर अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ जरूरत पड़ेगी आपके डिसिप्लिन की और डेडिकेशन की। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट रहेगा कितने घंटे पढ़े, तो देखो 2 सब्जेक्ट्स तो हमने जीएस के बताए हैं, उनको पढ़ते हुए रहना। ऑप्शनल की हमने अलग स्ट्रेटजी बताइए, आप उसके अकॉर्डिंग चलो तो बढ़िया है, अदरवाइज ऑप्शनल 1-1, 2-2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना अभी से।
और करंट अफेयर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना, तो यानी आप 7, 8, 9 घंटे भी पढ़ोगे अभी से, तो इतना आपके लिए एनफ है 1.5 साल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएससी के जो 5 इंपॉर्टेंट प्लान उनके बारे में। तो सबसे पहले नोट्स मेकिंग। तो देखो नोट्स मेकिंग आपके पास 18 महीने है, तो करीब 3 बार हो सकती है। जैसा कि हमने पूरा शेड्यूल बताया था, जनवरी से लेके आपका सितंबर तक सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, उसमें फर्स्ट नोट्स मेकिंग हो जाएगी। फिर आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सेकंड नोट्स मेकिंग कर सकते हो। जनवरी से लेके अप्रैल तक, तब तक आप सेकंड या थर्ड नोट्स मेकिंग कर सकते हो। यानी आप 2 बार तो कम से कम नोट्स बनाना। एक बार तो जो पहली बार का नोट्स होता है थोड़ा बल्कि रहता है, सेकंड टाइम का नोट्स होता है और शॉर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से नोट्स मेकिंग कर सकते हो। बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट कवर हो गया उसके टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे 2024 में एग्जाम दे रहे हो तो 2023 की ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। जैसे 2024 किया है तब सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, एक तरीका तो ये है। दूसरा, जब 2024 की टेस्ट सीरीज आएगी, जनवरी में आएगी वो करीब, ठीक है, तब से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, दिसंबर जनवरी में आने लग जाएगी। प्रीलिम्स के लिए करीब करीब 30, 35 या 50 टेस्ट तक कम से कम तो लगाना। 50 टेस्ट या कम से कम लगाना चाहो तो 30-35 टेस्ट तो लगाना, ठीक है। मेंस के लिए, जब मेंस का आप एग्जाम दोगे तब मेंस के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना। बात करते हैं सेकंड पिलर के बारे में, वो है आंसर राइटिंग। जैसे कि हमने बताया कि जैसे ही आप फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करोगे जनवरी से लेकर सितंबर तक, कोशिश करना कि आप सारे सब्जेक्ट्स को पहले कवर करो, आंसर राइटिंग बाद में लेना। आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आंसर राइटिंग 3 महीने दबा के करना। अगर आपको और करनी हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च में भी कर सकते हो। तो यानी 6 महीने के आपके पास आंसर राइटिंग का प्रॉपर टाइम रहेगा। पहले आप कोर सब्जेक्ट्स खत्म कर लेना, उसके बाद में ही वहां पर जाना। नेक्स्ट बात करते हैं, वो आपका एथिक्स का पेपर कैसे कवर करोगे। तो एथिक्स के लिए हमने डिकोड एथिक्स की बुक आपको रिकमेंड करी थी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उस बुक को कवर करने के लिए 2-2, 3 घंटे आप वीकली कभी भी देने लग जाना। इस तरीके से आपका पूरा एथिक्स कवर हो जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए आधा 1 घंटा देने लग जाना, इतना इनफ रहेगा। बात करते हैं फोर्थ पिलर, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको 2 चीज ही फॉलो करनी है। पहला, एक न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक ले लेना, ठीक है। हम रिकमेंड करेंगे इंडियन एक्सप्रेस ले लेना, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल पड़ेगा। और उसके द हिंदू का एनालिसिस यूट्यूब पर देख लेना, तो आपके एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। हिंदू का एनालिसिस यूट्यूब पर देख लिया, इंडियन एक्सप्रेस आप खुद पढ़ रहे हो, ठीक है। बात करते हैं, एक मैगजीन पढ़ लेना, विजन की मैगजीन काफी अच्छी आती है। परचेस करने का जो लिंक है नोट्स वगैरह के, एनसीईआरटी वगैरह का, हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहां से ले सकते हो। हम उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे चैनल की और सारी स्टडी गाइडेंस वाली वीडियो देख सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी नोट्स रिव्यू वाली वीडियोस हैं आप उन सबको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करना, वहां से आप ज्योग्राफी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, जो प्रेप लेटर, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।